मिस्टर अजय बग्गा, एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, हमारे बग्गा साहब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ। बग्गा साहब, 1000 पॉइंट 2 दिनों में बढ़ा दिया आपने डाउ, कैसे? जी, ये अनिल जी वही सोमवार को हम डिस्कस कर रहे थे, सेक्टर रोटेशन हो रहा है तो मैग्निफिसेंट सेवन अगर वो देखे एज अ कोहॉर्ट उनका 3% डाउन हुए वो, और ये जो है डाउ जो है 1000 पॉइंट भाग गया ट्यूसडे और वेडनेसडे में, और ये 1999 के बाद पहला ऐसा दिन है कल अनिल जी वेडनेसडे को जो हुआ कि S&P 500 1% से ज्यादा नीचे जाए और डाउ ऊपर रहे। ये 99 के बाद पहली बारी हुआ है 25 साल में। तो इतना आप सोच सकते हैं कि मार्केट में जो चेंज आ रहा है कितना इन डेप्थ चेंज है। एक तो था कि ट्रंप बहुत क्लियर हैं, उन्होंने कल ताइवान पे भी बयान दिया कि ताइवान को अपने डिफेंस के लिए पे करना पड़ेगा। तो जो आई शेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ होता है वो 7% गिर गया, सेमीकंडक्टर्स का इंडेक्स 7% गिर गया, टीएसएमसी वगैरह जो ताइवान के मार्केट में प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं सब गिर गई। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क है मार्केट पे। रेट कट कल वॉलर ने भी और जॉन विलियम्स ने भी, दो दिग्गज फेड के वक्ताओं ने कल बोला कि अच्छा लग रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, 1-2 महीने इस तरह की चाल रहे तो रेट कट की संभावना जरूर है। ये क्रिस्टोफ वॉलर वही हैं जिन्होंने 1 महीना पहले कहा था दिसंबर से पहले रेट कट नहीं दिखता। अब वो कह रहे हैं कि 1-2 महीने अगर इस तरह का ट्रेंड रहा तो सितंबर का रेट कट लगता है। मार्केट ने इसको कैसे लिया है, 98% प्रोबेबिलिटी हो गई है सितंबर में रेट कट की, और दिसंबर तक रेट कट हो जाने की अनिल जी 90% से ज्यादा है। तो दिसंबर तक 2 रेट कट और सितंबर में 1 रेट कट, ये काफी गुंजाइश लग रही है। मार्केट क्यों गिरे? मार्केट इसलिए गिरे कि जो दिग्गज है मार्केट में 30% मार्केट जो चलाते हैं, मैग्निफिसेंट सेवन जो हम कहते हैं, अल्फाबेट हो, अमेजन हो, टेस्ला हो, मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये साथ के साथ शेयर गिरे। एनवीडिया काफी ज्यादा गिरा क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे और अंकुश लगाने की बात हो रही है कि सेमीकंडक्टर्स चाइना को हासिल ना हो अमेरिका से, और जो एडवांस सेमीकंडक्टर हैं उससे चाइना को रोका जाए। तो रोटेशन आ रहा है, स्मॉल कैप में पैसा आ रहा है, चाहे कल स्मॉल कैप भी गिरा, बट ओवरऑल स्मॉल कैप नियरली 8-9% बढ़ गया है पिछले एक हफ्ते में। और साथ में जो पिछड़े हुए सेक्टर्स थे, एनर्जी ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, बैंक्स ले लीजिए, वहां पैसा निकल के जा रहा है बिग टेक या मोमेंटम या हाई ग्रोथ के सेक्टर से वैल्यू के अंदर पैसा जा रहा है। तो बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। दूसरा, एक कोरिलेशन अमेरिका के साथ बहुत बढ़ गया है, जो कोरिलेशन टूटा हुआ था। तो ट्रंप के वक्तव्य पे मार्केट मूव कर रहे हैं ग्लोबल, जो इतना नहीं कर रहे थे। जापान में इंटरवेंशन हुआ, मैंने मंडे को भी आपको कहा था कि बाद में निकल के आएगा, बट जापान में इंटरवेंशन हुआ है करेंसी में, 161 के लेवल से 155 पहुंच गए। उससे क्या हुआ, उनका स्टॉक मार्केट जरूर धराशायी हुआ, थोड़ा 2% नीचे गया, बट ओवरऑल जापान का हस्तक्षेप आ गया है करेंसी मार्केट में, वो हम देख रहे हैं। अरे बग्गा साहब, एक विचित्र सी चीज़ जो देखने को मिल रही है अमेरिका में, बाइडेन साहब और ट्रम्प साहब दोनों ही चाइना के विरुद्ध एक साथ हल्ला बोल रहे हैं। क्या वाकई में सीरियस है? और इससे क्या मतलब ग्लोबली मेटल्स वेटल्स जो लोगों को ख़राब होने का डर लग रहा है वो होने वाला है, या खाली इलेक्शन के पहले की पोजिशनिंग है? देखिए अनिल जी, ये तय है कि जो टैरिफ ट्रंप ने लगाए और वो अगले साल एक्सपायर होते हैं, उससे इन्फ्लेशन बढ़ी, तो अमेरिकन कंज्यूमर ने वो टैरिफ के पैसे चुकाए। तो ये इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि बहुत उनका डिपेंडेंस है चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के तौर पे। ये रिटॉरिक तो बढ़ेगा ही इलेक्शन से पहले, बट मेटल्स के लिए और अहम बात क्या रहेगी, आज वक्तव्य निकल के आएगा 4 दिन का, थर्ड प्लीनम चाइना का आज खत्म होने जा रहा है। तो 300 जो दिग्गज नेता हैं चाइना के, कम्युनिस्ट पार्टी के,
उनका 4 दिन का बैठक आज खत्म होने जाएगा और क्या उससे निकल के आता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए। बाकी अमेरिका और चाइना में तो ये सुपर पावर लीडरशिप की जंग है, ये तो जारी रहेगी। अब किस तरह से और क्या रुख ये इख्तियार करती है वो देखना पड़ेगा। अब ट्रंप का भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है चुन के आने के लिए प्रेसिडेंट। तो सारे यूएस के जो एलाइज हैं वो यही देख रहे हैं कि ट्रंप आए तो हमें अपने आप को खुद ही बचाना पड़ेगा और भारत को भी यही देखना पड़ेगा। वैसे भी हम किसी के ऊपर निर्भरता रखते नहीं हैं, बट अगर ट्रंप आते हैं तो अगर आइसोलेशनिस्ट यूएस बहुत हो जाता है, ताइवान को उन्होंने सीधा कह दिया कि आप पैसे दीजिए तो हम आपको डिफेंड करेंगे, आप टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। एक ये अनरिटन रूल है डिप्लोमेसी का कि ताइवान के ऊपर जंग होगी तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, उसको ट्रंप ने नकारा अपने बयान में। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही मैं सवेरे सोच रहा था, फिर अगर चाइना के हाथ ताइवान भी लग गया, 80% दुनिया का सेमीकंडक्टर्स उनके पास आ जाता है और फिर वो रुख कर सकते हैं भारत की तरफ, तो ये एक जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत बढ़ जाता है कि अगर ट्रंप के वक्तव्य से चाइना में हिम्मत आ जाए कि अपने डोमेस्टिक ट्रबल्स हटाने के लिए ताइवान की तरफ रुख कर दें। तो मेटल्स पे अनिल जी सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा चाइनीज़ का क्या अनाउंसमेंट आता है आजकल में, और दूसरा फिर रहेगा ये टैरिफ्स का। बट टैरिफ अगले जनवरी फरवरी से पहले कुछ नहीं आने वाला, रिटॉरिक आएगा, उससे पहले बातचीत बड़ी होती रहेगी।